बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस वॉच बजट स्पेशल। नाज़रीन, गुर्बत दो तरह की होती है, एक रियल होती है और एक हमारे जहन में होती है। जो जहनी गुर्बत होती है वो शायद ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बगैर रिसोर्सेज के पैदा नहीं किया, सिर्फ डिफरेंट हालात में पैदा किया है। जिन भी हालात में वो पैदा करता है वो रिसोर्सेज ज़रूर देता है और ऐसे रिसोर्सेज देता है जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। यही सूरत हाल इंडिविजुअल्स के लिए भी है, यही सूरत हाल मुल्कों के लिए भी। अगर अपने मुल्क को देखें, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इस्तेमाल करने नहीं आते। जहनी तौर पे लगता है जैसे बतौर कौम हम शायद गरीब हो गए और ये अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता नहीं है। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर करप्शन के दरवाजे खुलते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, ये भी करप्शन को हवा देती है। इस करप्शन से मजीद पावर्टी बढ़ती है और ये है वो सूरत हाल जो पिछले कई दहाइयों से हम पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं। इस पर कॉमेंट करेंगे। प्रोग्राम में हज़रत मामूल डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक़ वज़ीर ख़जाना। डॉक्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम। और जब करप्शन की बात करते हैं तो अभी चंद दिन पहले ही अखबारों में खबरें पड़ी, हमने भी, आपने ही पढ़ी होंगी, और वो था जॉन कैरी का ख़त जो उन्होंने हॉलब्रुक को लिखा। अब उस ख़त के मंदरजात कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने लिखा कि अगर फ़ंड जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, उसमें से जो 50% दिए जाएंगे उनका बड़ा हिस्सा जो है वो खुर्द-बुर्द कर दिया जाएगा। और इसमें जो आपके सामने नाज़रीन आप देख सकते हैं कि फंड्स का जो बड़ा हिस्सा है वो आला तबके के बैंक अकाउंट्स में पहुंच जाएगा। और उनका ये कहना था कि इस करप्शन की वजह से जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक चैलेंज बन गई है और इसी वजह से इम्कान इस बात का है जो कि अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो इस्लामाबाद में एक ऑडिट का ऑफिस कायम करे जो सिर्फ ये देखे कि ये फंड्स जो हैं वो किस तरीके से दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसी महीने के शुरू में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी थी हमारे पास है, लेकिन पहले इस बात पे ज़रा कमेंट करें कि हमारी जो अपनी कौम है उसकी भी अक्सरियत राय ये है कि गवर्नमेंट बहुत करप्ट है। अब तो बाहर से भी ऐसी इंडिकेशन बड़ी वाज़ेह आना शुरू हो गई हैं। वेयर डज दैट पुट अस? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है और लम्हा फ़िक्रिया है कि दुनिया हमें बहुत ज़्यादा करप्ट समझती है और विद इन द कंट्री ऑल्सो अवाम को भी इस बात का मालूम है कि हमारी जो करप्शन लेवल है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारे कोर्ट्स में भी यही चीज़ें जो हैं हेडलाइंस वहाँ पे इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर्ट्स भी सुओ मोटो एक्शन लेते रहते हैं। और फिर हमारा जो एनआरओ का जो तमाम वो ऑर्डिनेंस भी आया वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं हम, इसको हमें रिगेन करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी करप्शन इतनी होगी कि अभी तो हम ये आपकी मदद की बात कर रहे हैं कि वो आपको मदद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप पैसा हुकूमत को जाएगा तो वो खुर्द-बुर्द हो जाएगा। तो एक मार्केट इकॉनमी में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपकी ट्रांजैक्शंस अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तो आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शंस भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। सो आई थिंक कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी री इस्टेब्लिश हो। उसके साथ साथ ये मसला बहुत डीप है क्योंकि हमारे इलेक्शंस भी होते हैं और उसमें भी करप्शन बड़ी ज़्यादा होती है और उसमें हमारे करप्ट लोग इलेक्शंस भी खड़े होते हैं और इलेक्शंस जीत भी जाते हैं और फिर वही लोग जो हैं वो असेंबलीज़ में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एज अ वैल्यू सिस्टम हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल इरोड हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ टॉप पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि ये सिर्फ टॉप पे नहीं है। ये आपको, अब हम सोशल तरफ चले जाएं, लेकिन ये आपको माशरे में बहुत जगह नजर आएगा, कई जगह नजर आएगा, लोएस्ट लेवल पे भी नजर आएगा और हाईएस्ट लेवल की इंडिकेशन तो फिर हमें कई जगह। जाहिर है कि आपकी अगर कल्चर में ये चीज़ आ गई है, इट्स अ कल्चरल एंड इट्स बिकम पार्ट ऑफ अ वैल्यू सिस्टम्स। और हम बड़े इसमें हमारा फ़ख्र होता था कि हम मुसलमान हैं और हम बहुत ऑनेस्ट हैं और आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और मुझे आई मीन स्कूल में भी जब हम बच्चे थे तो हमें यही बताया जाता था कि आप में ये सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है और आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ फेयर एंड स्क्वेयर होनी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू सारी इरोड हो चुकी हैं। आप एक ज़माने में अगर कोई
بیوروکریٹ یا پولیٹیشین کرپٹ ہوتا تھا تو ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے اور اس کو شن کیا جاتا تھا. اور اب تو یہ ہے کہ آئی مین آپ کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے دیں گے تو یہ سارے خود بول ہو جائیں گے, ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے. یہ آپ امیجن کریں کہ اگر 1.5 بلین ڈالرز ایئر انہوں نے دینے ہیں اور اس میں سے بھی 50% وہ خود خرچ کریں گے اور 50% وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور 50% جو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے بینک اگر وہ آڈٹ آفس بناتے ہیں, ان کا آڈٹ آفس بڑا مہنگا ہوگا, اس کے خرچے ہوں گے, باہر سے لوگ آئیں گے, تو اسی میں سے وہ لیں گے, جو آپ نے پیسے دیے وہ ویسے بھی روڈ ہو جائیں گے. تو کہیں سے بھی یہ سچویشن جو ہے اچھی ہوتی ہے. یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا کہ ہمارا ایک برانڈ امیج بن گیا نا, کہ کرپشن کیا ایک برانڈ ہے. پاکستان از برانڈیڈ ایز اے کرپٹ کنٹری. آئی مین میرا نہیں خیال کہ کسی کنٹری کو اس طرح سے برانڈ کیا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان کو کیا جا رہا ہے. اور یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسٹیڈ آف دیکھیں نا, جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے یا یہ جس طرح سے لیٹر آیا ہے, تو ہمیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اور ان کے خدشات کو دور کرنا چاہیے. اچھا, اس رپورٹ پہ ہم ابھی آتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی مضبوط اور مربوط نظام نہیں ہے. ایک چیز ہو جاتی ہے پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ ایک ایسا نظام نہیں جو کہ آن لائن اکاؤنٹیبلٹی فار جو ٹیکنالوجی موجود ہے جو اکاؤنٹیبل کر سکے, کراس چیک کر سکے, کراس ریفرنسنگ کر سکے, ویلیڈیٹ کر سکے. کتنا مشکل ہے ایسا نظام بنانا اگر ول ہو؟ دیکھیں, ایک تو جس کو ہم پبلک مینجمنٹ فائنینشیل سسٹم, پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں, PFM, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پبلک کا ہے. جو بھی بجٹ میں آتا ہے پیسہ وہ پبلک کا ہے, اور اس کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ آپ کو اپنی فائنینشیل مینجمنٹ سے بہتر کرنی چاہیے. یا کسی پرائیویٹ ادارے کی فائنینشیل مینجمنٹ سے یہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ زیادہ بہتر ہونی چاہیے, نمبر 1. اور اس کی پرسیپشن بھی بہتر ہونی چاہیے کہ عوام کو پتہ ہو کہ ہمارا جو پیسہ ہم نے ٹیکس پیئر نے جو پیسہ دیا ہے وہ صحیح کاموں کے لیے استعمال ہوگا. سو نمبر 1 تو یہ ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے, لو سٹینڈرڈ پہ نہیں ہونا چاہیے یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ بجٹ میں آپ نے ابھی دیکھا کہ تقریباً 32 کھرب روپیہ خرچ ہونا ہے, جو کہ اگر آپ کہیں کہ تقریباً 40 ارب ڈالر تک کا خرچہ جو ہے حکومتی ادارے کریں گے, خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو یا پروونشل گورنمنٹ. اور یہاں پہ کیری لوگر بل میں صرف 1.5 ارب ڈالر پہ ان کو کی نیندیں اڑ گئی ہیں. تو پاکستانی عوام کی تو نیندیں ویسی اڑ جانی چاہیے کہ یہ 33 کھرب کا کیا بنے گا اگر وہ 1.5 ارب بھی سیف گارڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے, کیونکہ اس کا جو آپ نے سوال پوچھا تھا سسٹم کے بارے میں, سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ سے بات کریں گے, لیکن چھوٹے سے بریک.